एक गरीब होता है। हसनैन भाई इस बात को फिर बाद में रिपैट्रिएट करेंगे और ये जोर से करेंगे, बहुत यानी कि धड़ल्ले से करेंगे, यानी कि मैं कह रहा हूँ उनको धड़ल्ले से करना। एक गरीब आदमी होता है, ठीक है ना, वो बेसिकली समझ लो कि जू रिलीजन का है। एक गरीब आदमी है जो क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करता है। एक गरीब आदमी है जो हिंदू है। एक गरीब आदमी है जो मुसलमान है, ठीक है ना। अ, हमारा जो रिलीजन है ना, ठीक है ना, हमारा जो रिलीजन है, जूइज्म, जुडिज्म कह लो उसको, जूइज्म यानी कि यहूदियों का जो इज्म है, वो यहूदियों का जो मजहब है, वो कहलाता है सीक्रेट। जुडाइज्म जो है वो सीक्रेट वो सीक्रेट है, वो उनकी नॉलेज सीक्रेट है, उनकी जो अंदर बहुत क्लोज नेट है इनकी। अगर आप देख लो मुल्क भी इतना सा है, तौरा इन्होंने ऐसी रखी हुई है, हर चीज़ सीक्रेटिव है। वो जो मस्जिद है उसके नीचे कहीं कोई गार है, उसके अंदर मैजिकल स्पेल्स की बुक्स हैं, ये तो सब इंटरनेट पे फैक्ट चीज़ है, ठीक है ना। जहां तक इस चीज़ का सवाल है कि सुना है कि आर्क भी ओरिजिनल इनकी कस्टडी में है, बट इन्होंने सीक्रेसी में उसको रखा हुआ है क्योंकि इनको पता नहीं है कि इसको खोलने से क्या होगा या इसको देख लेने से क्या होगा। इन्होंने सीक्रेसी रखी हुई है। क्रिश्चियनिटी जो है वो सेक्रेड रिलीजन है, एंजेलिक पावर है, तो वो सीक्रेट में चला जाता है। वो सीक्रेट है तो ये सीक्रेट है, ठीक है ना। इस्लाम जो है ना वो सीक्रेट एंड सेक्रेट दोनों में आता है। इट्स द हाईएस्ट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द रिलीजन्स, it absorbs all the religions, it absorbs all the religions and all the holy and holy यानी कि man made books and the books that came from Almighty Allah और God। इसके एक आदमी जो है वो, ये सवाल भी है, हसनैन भाई भी जवाब देंगे इसका, कि सवाल ये है कि एक आदमी जो है वो मंदिर में बैठ के रोता है कि मेरे हाकिम वक्त ने ये जुल्म किया है मेरे पे। एक आदमी जो है सिनेगॉग में जाके रोता है, ठीक है ना। एक आदमी जो है वो जाके चर्च में रोता है, और एक आदमी अपने घर में बैठ के जानमाज में सजदे में रोता है कि मेरा हाकिम वक्त ये जुल्म कर रहा है। सुनी किसकी जाएगी जगह ज्यादा? मुसलमान की। क्यों? क्योंकि वो नहीं, घर में बैठा हुआ है, और दूसरी चीज ये कि वो जिस जगह बैठा हुआ है ना जानमाज, ये बड़ी एक रम्स की बात है। अब जो बात करने जा रहा हूँ ये मैंने कभी की नहीं इस तरह। जानमाज जो है, ये हसनैन भाई बताएंगे, फारसी का वर्ड है, ये आंसुओं की जगह कहलाती है, रोने की जगह है। वैसे तो इबादत करते हैं मगर आंसुओं की जगह है। ये जो एक प्रेयर मैट है ना, ये नहीं है उनके पास। अगर आप प्रिस्क्राइब्ड जगह पे, मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, माइक के सामने बैठा हुआ हूँ, दिस इज अ प्रिस्क्राइब्ड प्लेस टू ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। ये एक जगह है ब्रॉडकास्ट करने की। दफ्तर में आप क्या करते हैं? काम करते हैं। घर से करो वो काम नहीं होता, ठीक है ना। मस्जिद, मंदिर, ये सब चीजें ये बनी हुई है और बिलीफ पे चलती हैं कि ये अल्लाह का घर है, ये गॉड का घर है, जीसस इज, ये क्रॉस लगा हुआ, दीज आर ऑल बिलीफ बेस्ड थिंग्स, बट द जनमाज इज बेसिकली मेड फॉर दैट। अब वो कहीं भी बिछा लो, उसको सहरा में बिछा लो, जंगल में बिछा लो, पहाड़ में बिछा लो, गार के अंदर बिछा लो, या घर में बिछा लो, वो आंसुओं की जगह है। जब हाकिम में वक्त छेड़ेगा ना, ठीक है ना, गरीब आदमी को और मुसलमान बच्चे को, ये बात ये कभी अपने प्लेटफॉर्म में कभी की नहीं ना, मेरे अब्बा करते थे ना मैं करता हूँ, अल्लाह का राहत तो आएगा। क्योंकि वो रो रहा है उसी 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 जगह रो रहा है जिस जगह वो अपने रब को सजदा करता है, उसी जगह पे बैठ के उसके आंसू निकल, इबरत के निशान बन जाएंगे लोग। मैं इनकी नहीं, मैं हाकिम वक्त की बात कर रहा हूँ कि इबरत के निशान बन जाएंगे। देखें, अगर जिस हाकिम वक्त ने जस्ट नहीं किया तो अल्लाह ताला फिर क्या करता है, उसका जस्टिस का निज़ाम तो इम्पेकेबल है। अब उसको भले आप